हेलो माय यूट्यूबर फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का बज गया है 8। उठने का बिल्कुल मन कर नहीं रहा था, लेकिन उठना तो पड़ेगा, इस वजह से उठ गए हम लोग। पापा ना चिल्लाते रहते हैं उठ जाओ उठ जाओ तो वही है, लेटने से तो कब तक ही लेटे रहो। तो मम्मी लेके आ गई थी चाय, और इधर वही हम लोग अपना चाय वाय पी रहे थे। यहाँ आते ही मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है बहुत अच्छी वाली। तो बस वही है, कितनी भी उलझने हो, मम्मी पापा के पास आते ही सारी उलझने ख़त्म हो जाती हैं। कुक्कू भी मेरी उतना ही इंजॉय करती है, यहाँ से जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं करता है। और हम लोग यहाँ बाहर आ गए, तो देखिए कितने मैं अपने जब भी आती हूँ अपने पेड़ पौधे देखा करती हूँ। वही है ना, ये सारा मोह ख़त्म हो जाता है जब शादी हो जाती है। जबकि मैंने काफ़ी पेड़ यहाँ पे लगाए थे, और जिनको मैं जब शादी हुई थी मेरी, तो मैं पूछा करती थी मम्मी से कि पानी वानी डालती रहती हो। करी पत्ता वगैरह मैंने यहाँ पे लगाया, तो बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ आ गई थी छोटू, मेरी छोटी वाली बहन, और वो लेके आ गई थी जो भी इसके लिए, कुक्कू के लिए खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उसी में ये मस्त हो गई हैं। और ये देखिए मम्मी लग गई हैं हम लोगों की खातिरदारी में। हम लोग बोलते भी हैं मम्मी आओ कुछ करा लेते हैं, लेकिन एक दिन पहले मंगोड़े बनते हैं, फिर दूसरे दिन खिचड़ी भी बनती है। लेकिन आज क्या है ना, 2 दिन की खिचड़ी थी, तो खिचड़ी आज भी बनेगी और कल भी बनेगी। तो वही है, इधर मंगोड़े रेडी हो गए थे, सुबह नाश्ते में मंगोड़े हो गए थे, तो वही बन गए थे। और इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है मम्मी पापा के पास आने में, जीने के लिए एक हिम्मत मिल जाती है, नई उमंग सी आ जाती है। मायके की दहलीज नांगने के बाद ही बस ऐसा लगता है खुशियों ही खुशियों में झूम रहे हो, मस्त, कोई हेडक नहीं है। और मेरी मम्मी भी सच में ऐसी हैं जो कभी हम लोगों को कोई काम करने नहीं देती हैं, बिल्कुल भी नहीं करने देती हैं। और ठंड में तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम। और मैं जब घर पे यहाँ आ गई थी ना, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मम्मी के पास रहो तो कुछ भी काम नहीं करना, मस्त अपना रहो, जरा सी भी हेडक नहीं लेने देती हैं हम लोगों के सर पे। वही होता है ना, शादी के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं लाइफ में। और कभी मैंने समझ लीजिए बर्तन वर्तन कभी मम्मी ने मेरी धुलने नहीं दिए हैं, तो बस वही है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। यार ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धुलने पड़ रहे हैं, दुख नहीं है, मतलब ये है कि मतलब मम्मी पापा के प्यार के जितना शायद ही कोई प्यार कभी कर सकता है। कहीं दुनिया के किसी कोने में वो प्यार है ही नहीं जो माँ बाप का प्यार होता है। हाँ, हस्बैंड भी मेरे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ ससुराल में भी सब लोग ठीक हैं, सही हैं, लेकिन कोई इतना ठीक नहीं है कि मम्मी पापा वाला प्यार दे देगा। सब में वो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो वही है, उधर देखिए हम लोग, बहुत बड़ा कोल्ड है ये पापा का। पापा यहाँ मैनेजर हैं। और ये देखिए कुक्कू कितना सारा एंजॉय कर रही है। इधर मैं थोड़े से फ़ोटो वोटो शूट करने आ गई थी। कपड़े अपने चेंज, सर्दियों में कपड़े चेंज करने के नाम से ही हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए जो पहना है वही। एक तो सोचा था फ़ोटोज़ ले लेंगे। यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा था सारा। यहाँ सागवान के पेड़ लगे हुए हैं बहुत, कम से कम नहीं तो पता नहीं कितना ही पेड़ होगा, हज़ारों पेड़ होगा लमसम। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क टाइप का है, और वहीं पे ही ऑफिस है, कोल्ड है, सारा कुछ हम लोग घूम घाम के आ गए थे। और इधर इन्होंने जला, इनको तो बस आग जलाने में इतना मज़ा आता है। इन्होंने 2 दिन वहाँ रहे हैं मम्मी के पास, तो बस इन्होंने बस आग जलाएं ये होता रहता है इनके अंदर बहाना चाहिए बस। कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है ना, इस टाइप का माहौल घर पे वहाँ मिल भी नहीं पाता है, तो इनको यहाँ पे मज़ा आती है। ऐसे बाहर आग वगैरह जला लो, आलू भून के खाओ, तो सब बहुत अच्छा लगता है।
और भाई मेरा आ नहीं पाया था, उसको छुट्टी नहीं मिल पाई थी, वरना हम लोग उसको भी बुला रहे थे कि चलो सब इकट्ठे होंगे तो मज़े आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो बस वही है, इधर हम लोग ने, मम्मी ने तीखा वाला नमक, एक जो चटनी बनती है वो बनाया था, और भून के मसाले वाला नमक भी बनाया था। तो बस उससे आलू खा रहे हैं। सच में हम लोगों ने इतने अच्छे से आलू खा लिए थे कि खाना खाया ही नहीं, फिर मन ही नहीं किया था। तो इस तरह से ये शाम का वीडियो है, एक दिन पहले का खिचड़ी के। हाँ, तो फिर इधर मम्मी ये मक्खन वगैरह निकालती हैं, घर पे ही घी बनाती हैं, और मम्मी मेरे लिए भी भर भर के भेज देती हैं चीज़ें। क्या है ना कि घर का घी मिल जाता है, क्योंकि कुक्कू भी खाती है, तो बाहर खरीदने से अच्छा है, मम्मी कहती है बना के दे देते हैं तुम लोगों के लिए, तो इतना हो ही जाएगा। बाकी पूजा पाठ के लिए अलग से मंगा लिया जाता है। और आज मम्मी ने खाने में गरम गरम बाजरे की रोटी बनाई थी। ये रात का है, हाँ ये रात का क्लिप है। रात में गरम गरम बाजरे की रोटी और मटर आलू की सब्जी थी। मज़ा आ गया था खाने में सच में। किसको किसको बाजरे की रोटी पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो पहले मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी, फिर बाद में खा ली। और इधर पापा का आ गया था पार्सल, तो ऑनलाइन उन्होंने पैंट मंगाए थे अपने लिए, काफ़ी सही पैंट आ गए थे, तो वही मैं देख रही थी। छोटू चली गई थी, तो मैंने कहा लाओ मैं ही देख लेती हूँ ये। तो बाकी वो जब मम्मी के पास रहती है तो मम्मी की काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर इधर मम्मी ने बना ली थी खिचड़ी, और ये दही बड़े हैं, और हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। दही बड़े के साथ ही खिचड़ी अच्छी लगती है, ऐसे तो कोई खाता ही नहीं है, पसंद ही नहीं आती है किसी को। तो इधर चटनी थी, दही बड़े थे, और खिचड़ी बन गई थी गरम गरम, सब लोग खा रहे थे। उधर पापा भी खा रहे थे। ये देखिए कैमरा देख के ये। फिर आ गया था हम लोगों का जाने का नंबर, तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं भी। तो बस यही है, मैं रोती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं रोती हूँ तो फिर मेरी इतनी बुरी आवाज़ें आती हैं बाहर, मतलब इतना फिर मैं अजीब तरह से ही रोने लग जाती हूँ। नहीं होता है आवाज़ कर कर के रोना, तो वो मेरे अंदर आ जाता है, मतलब फूट फूट के रोने आ जाता है, क्योंकि बहुत भरा हुआ रहता है ना मेरे अंदर। तो फिर मैं ढंग से ही रोती हूँ जब रोती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करती रहती हूँ कि मैं ना ही रोऊं, नहीं तो ये जो मेरा बांध है वो टूटेगा, तो बहुत ज़्यादा आंसू गिरेंगे। होता है, बहुत मेरी भी है छोटी मोटी स्टोरी, किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी कुछ झेला है मैंने भी, तो बस वही है कि झेलने के बाद भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में। और पहली बात तो अगर हस्बैंड अच्छे हैं ना, तो दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई कितने ही सितम ढाले, लेकिन अगर आपका पति अच्छा है, आपका हमसफ़र अच्छा है, तो सारे कष्ट आपसे दूर ही रहेंगे। कितना भी कोई दुख देने की कोशिश कर ले। और घर पहुंच गए हम लोग, तो इधर सारा कुछ साफ सफाई की, और हस्बैंड ने मेरी पूरी हेल्प की है मेरे, सच में इतना कचरा सब फैल गया था। और इधर जल्दी जल्दी कुछ बनाना था, तो ब्रेड रखी हुई थी, हम लोग रास्ते से ब्रेड ले आए थे। इधर मैंने डाला है ये बेसन, 2 कटोरी बेसन है और 1 कटोरी है मैदा, उसमें डाली है अजवाइन, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए। ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा ये क्या होता है ना, बिना अंडे का ऑमलेट समझिए इसको, बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आप ये बिना अंडे का है, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इस तरह से इसका बैटर रेडी कर लिए, चॉप कर लिए सारी सब्जी, और बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए अपने नॉन स्टिक तवे पे, ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। बन लोहे की तवे पे भी जाता है, लेकिन नॉन स्टिक पे थोड़ा ज़्यादा सही बनता है। और इधर ये मैंने शिमला मिर्च थी मेरे पास, प्याज था, टमाटर था, ये सारा कुछ जल्दी जल्दी बना के मैंने रेडी कर लिया था। तो क्या है ना कि बाहर से कुछ खाने से अच्छा है घर पे ही सिंपल सा बना के खा लो, क्योंकि क्या है कि इस टाइम हम लोग का बाहर का कुछ ज़्यादा ही खाना पीना चल रहा है, तो थोड़ा सा पेट भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि घर पे ही कुछ बना के खा लो सिंपल सा। सारा कुछ डिनर वगैरह रेडी। कुक्कू का पहले मैंने बना दिया था बिना मिर्च का, क्योंकि उसको मिर्च नहीं खानी होती है, तो इसलिए तो उसका सिंपल सा बना दिया था। और इधर ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2 ब्रेड लगा के जल्दी जल्दी बना दिया है, इनके में थोड़ी मिर्च वगैरह डाल दी। और सच कहूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ही मेरी हिम्मत आ पा रही है, क्योंकि मेरी हिम्मत टूट रही है। सब्सक्राइबर उस टाइप से नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और वो मुझे यही समझाते रहते हैं धीरे धीरे ही सब होता है।
धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बस जब ऋतु आएगी तभी फल होंगे, जब समय आएगा तभी सब तुम्हारा अच्छा होगा। तो इधर सारा काम कंप्लीट हो गया है, खाना वाना भी हो गया है, बर्तन भी साफ हो गए हैं, किचन भी सब पोंछ दिया। और सच में मेरे हाथों की बैंड बजी हुई है, सारे रेड हो गए हैं पानी की वजह से। इतना बर्फ पानी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बर्फ के पानी से हाथ धोए हैं। ये देखिए सारे लाल हुए पड़े हैं हाथ। थोड़ी देर जाके अभी हाथ अपने गर्म करूंगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मिलते हैं मॉर्निंग में नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। भूल गई थी।